फागुन मास की पूर्णिमा को एक पारंपरिक हिंदू त्योहार होली का जश्न मनाया जाता है। रंगों और गुलाल का ये त्योहार व्यक्ति के जीवन में खुशियां लेकर के आता है। लेकिन इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या खास इस त्योहार में रहेगा, इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, होली के पर्व के साथ ही तमाम बातें दिमाग में आती हैं कि होली पर्व कैसे मनाया जाए, कब पूजा की जाए। मैं चाहूंगी कि सभी पर हम अपनी बात रखें। मैं चाहूंगी पंडित जी, सबसे पहले आप बताएं कि होली पर्व पर जो होलिका दहन है, इसका सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को होलिका दहन की, रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, यही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से आप सभी के लिए मंगल कामना। तो बड़े ही दुर्लभ सहयोग में होगा इस बार होलिका दहन। जी हाँ दोस्तों, रविवार दिनांक 24 मार्च सन 2024 को सर्वार सिद्धि योग में होगा होलिका दहन। इस बार की होलिका दहन में होगा आपकी सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं का निदान। होलिका दहन के समय राशि अनुसार किए जाने वाले बहुत से चमत्कारी उपाय, जिन्हें करने से आपकी फूटी किस्मत भी चमक उठेगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस बार होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। तो होलिका दहन फाल्गुन मास की प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को भद्रा रहित करना शास्त्र सम्मत माना गया है। इस वर्ष फाल्गुनी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रविवार दिनांक 24 मार्च सन 2024 को प्रातःकाल 9:55 तक रहेगी। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। किंतु रविवार दिनांक 24 मार्च सन 2024 को प्रातःकाल 9:55 से रात्रि 11:13 तक भूमि लोक की अशुभ भद्रा विद्यमान रहेगी। शास्त्र कहते हैं कि होलिका दहन में भद्रा को टाला जाता है, अतः भद्रा संपूर्ण होने के पश्चात होलिका दहन करना शुभ रहेगा। तो होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 12:30 के मध्य में रहेगा। ये होलिका दहन का सबसे शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। पुनः एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस बार होलिका दहन रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 12:30 के मध्य में करना शुभ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। रंगों से खेलने वाला त्योहार धुलंडी पर्व सोमवार दिनांक 25 मार्च सन 2024 को मनाया जाएगा। आप सभी दर्शक इस शुभ समय का ध्यान रखिएगा एवं लाभ उठाइएगा। पंडित जी, क्योंकि शुभ मुहूर्त को लेकर संशय बना रहता है, लेकिन आपने उस संशय का निराकरण किया है बता करके कि क्या समय है, कब सबसे शुभ रहेगा। लेकिन चाहूंगी कि आप बताएं कि होलिका दहन पर होली की पूजा की विधि क्या रहनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है। अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। होली की पूजा करते समय होली के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए। एक पूजा की थाली लेनी चाहिए। इस पूजा की थाली में 1 लोटा जल, ये जल का कलश, पुष्पमाला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, इस तरह का कच्चा सूत होता है, गुड़, साबुत हल्दी की गांठें, हरे मूंग इत्यादि जो हैं वो थाली के अंदर रखे जाते हैं। बताशे थाली के अंदर रखे जाते हैं। गुलाल थाली के अंदर रखा जाता है। साथ में नई फसल के धान्य जैसे वे पके हुए चने की बालियां, गेहूं की बालियां भी साथ में रखी जाती है। तो इस तरीके से होलिका का आपको अपने घर में या चौराहे पे, जहाँ पे भी होलिका मनाते हैं, इस तरीके से होलिका का सृजन करना चाहिए। ये जो है गोबर के छाणे के जो कंडे होते हैं उनसे बनी हुई माला होती है। उसके साथ में गेहूं की बालियां हैं, पुष्प चढ़ाया जाता है, घास फूस से होलिका को सजाया जाता है, बीच में एक होलिका का डंडा भी रोपा जाता है। तो सबसे पहले आपको होलिका के पास जाना है, हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करना है कि मैं होलिका पूजन कर रहा हूँ या पूजन कर रही हूँ, इसका पूर्ण फल मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो। तत्पश्चात में होलिका का सामने बैठ के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा का संकल्प करना है। फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी महाराज का
पूजन करना है, फिर माँ अंबिका का पंचोपचार पूजन करना है। अक्षत, गंध, पुष्प भगवान श्री गणेश जी को, माँ अंबिका को अर्पण करने हैं। तत्पश्चात में आपको भगवान नरसिंह और भगवान प्रहलाद का ध्यान करते हुए भगवान नरसिंह की और भगवान प्रहलाद की पंचोपचार पूजन करनी चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प होलिका के सामने अर्पण करने चाहिए। अब आपको होलिका के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाने चाहिए। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए निवेदन करना चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल होलिका के डंडे के समीप छोड़ देना चाहिए। जैसे आपकी होलिका सजी हुई है, इस तरह से आपके पास में बताशे होते हैं, हल्दी होती है, साबुत हल्दी होती है, हल्दी की गांठें होती है, हरे मूंग होते हैं, ये सब होलिका के डंडे के पास में समर्पित कर देना चाहिए। कच्चा सूत जो होता है वो हल्दी के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को लपेटा जाता है। हाथ जोड़ते हुए होलिका की 7 परिक्रमा की जाती है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात में जो जल का कलश होता है वो होलिका के पास में अर्पण कर दिया जाता है। अपनी मनोकामना का ध्यान किया जाता है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है। होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति जाती है उसमें कच्चे आम हुए, नारियल हुआ, भुट्टे हुए, सप्तधान्य कौन से हुए? गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, ये सप्तधान्य होलिका में अर्पण किया जाता है। नई फसल का कुछ भाग जैसे गेहूं की बालियां, चने की बालियां सेक कर फिर जब होलिका दहन पे हम इनको सेक के घर पे लेके आ जाते हैं और उसको अपने भोजन कक्ष में, अपने भंडार कक्ष में रखने से अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद मिलता है। काया हमेशा निरोगी रहती है, घर में अन्न का भंडार हमेशा बना रहता है। तो आप होलिका दहन शुभ मुहूर्त में, फिर उसके पश्चात में होलिका दहन करेंगे। होलिका दहन करके इन बालियों को सेकेंगे, घर लेके आएंगे। होलिका दहन की जो राख है उससे अपने मस्तक पे तिलक लगाएंगे। सभी जने ध्यान रखिए, जब आपके आसपास होलिका दहन हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर में बैठे, अरे कौन जाएगा बाहर। जहाँ होलिका दहन हो रहा हो वहाँ जाके होली को प्रणाम करना चाहिए, होली की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपका मनुष्य जीवन सफल होता है, काया निरोगी बनी रहती है, हर तरह का कष्ट, हर तरह के रोग, हर तरह की दरिद्रता, हर तरह की कंगाली से आपको मुक्ति मिलती है। तो इस सरल विधि से आप होली का पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने नहीं बखूबी ना सिर्फ पूजन विधि बताई बल्कि दर्शकों को समझाया कि सामग्री कौन सी इस्तेमाल करनी है। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि होली पर्व पर राशि के मुताबिक चमत्कारी उपाय कौन से किए जाने चाहिए। बिल्कुल, आइए जल्दी से जानते हैं आपकी राशि अनुसार ऐसे कौन से चमत्कारिक उपाय हैं जिन्हें होलिका दहन के समय करने से हमारे जीवन के अंदर दरिद्रता, गरीबी, कंगाली से हमें मुक्ति मिले। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं, लिखते जाइए। मेष राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, होलिका दहन के समय तांबे की कटोरी में चमेली का तेल, 5 लौंग, आंवले के पेड़ के 5 पत्ते, थोड़ा सा गुड़, ये सभी सामग्री उस कटोरी में रख दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए समस्त सामग्री को होलिका दहन के समय होलिका में अर्पण कर देना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल सुबह होली की थोड़ी सी राख लेकर आए, उस राख को चमेली के तेल में मिलाकर अपने शरीर पर उसकी मालिश करें। 1 घंटे बाद हल्के गर्म पानी से स्नान कर ले। 7 चुटकी राख 7 तांबे के छेद वाले सिक्के लाल कपड़े में बांधकर अपने घर पे, अपने बिजनेस के स्थान के मुख्य द्वार पर टांग दे या तिजोरी में रख दें। सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक। चांदी की कटोरी ले लीजिएगा, थोड़ा सा दूध, 5 चुटकी चावल डाल दीजिएगा, गुलमोहर के 5 पत्ते डाल दीजिएगा, 5 चुटकी शक्कर। इस सारी सामग्री को होलिका दहन के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। होली के अगले दिन प्रातःकाल सफेद कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख, 1 सिक्का चांदी का बांध लीजिएगा और उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। निश्चित तौर पे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, धन धान्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, कांसे की कटोरी लीजिएगा, 50 ग्राम हरे धनिये का रस, 108 दाने साबुत मूंग के, पीपल के 5 पत्ते और कोई भी हरे रंग की मिठाई, इन सारी सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 108 बार जाप करके उस सामग्री को
होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। हरे कपड़े में 3 चुटकी होलिका दहन की राख 3 हरे हकीक के पत्थर बांधकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिएगा। सामग्री को तिजोरी में रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे जो दर्शक हैं, होलिका दहन के दिन एक चांदी की कटोरी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा दही रख लीजिएगा, 5 चुटकी चावल भी उसमें डाल दीजिएगा। अशोक के पेड़ के 7 पत्ते, सफ़ेद आगरे का पेठे की मिठाई ले लीजिएगा, उन सबको उस बाउल में, कटोरी में रखकर अपने हाथ में रख लीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का 108 बार जाप करके जलती हुई अग्नि के अंदर, होलिका के अंदर समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन प्रातःकाल सफ़ेद कपड़े में 7 होलिका दहन की 7 चुटकी राख, 7 गोमती चक्र बांधकर अपने घर की, अपने दुकान के, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा या अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन के दिन कांसे की कटोरी लीजिएगा, कांसे का बाउल, उसमें थोड़ा सा शुद्ध देशी घी भर लीजिएगा, 5 चुटकी गेहूं, 5 चुटकी देशी खांड, अशोक के पेड़ के 5 पत्ते कटोरी में रखकर अपने हाथ में ले लीजिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके समस्त सामग्री को होलिका दहन में अर्पण कर दीजिएगा। सुनहरे कपड़े में 5 चुटकी होलिका दहन की राख, तांबे के पत्र पर खुदा हुआ सूर्य यंत्र, 5 तांबे के पुराने सिक्के बांधकर अगले दिन, होली खेलने वाले दिन, जहां धन रखते हैं वहां रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर गरीबी, दरिद्रता, कंगाली से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन की रात्रि में तांबे की कटोरी में आंवले का रस भर दीजिएगा या आंवले का तेल मिल जाए तो तेल भर दीजिएगा। 5 पत्ते नीम के, 5 इलायची, नारियल से बनी मिठाई, इन सभी सामग्री को कटोरी में रखकर अपने हाथ में रख लीजिएगा। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप करते हुए वो सारी सामग्री जलती हुई होलिका में दहन कर दीजिएगा, अर्पण कर दीजिएगा। अगले दिन हरे कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख, 11 ब्लास्त, मतलब इतना लंबा 11 ब्लास्त हरा धागा छेद वाले तांबे के 7 सिक्के बांधकर अपने घर, दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर टांग दे, अपने तिजोरी में रख दे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। तो पंडित जी हमें लगातार बता रहे हैं कि राशियों के मुताबिक चमत्कारी उपाय कैसे अपनाए जा सकते हैं, लेकिन आगे और भी प्रश्न है जिनका जवाब हम पंडित जी से लेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आप हमें जानकारी दे रहे हैं होली पर्व को लेकर के, क्या विधि अपनाएं, क्या शुभ मुहूर्त है, चमत्कारी उपाय को लेकर के आप जानकारी दी है, प्लीज बताइएगा। पहले हमने आपको बताया कि कैसे होलिका दहन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और साथ ही होलिका दहन पर अपनी राशि अनुसार कौन से ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में शुभता का संचार कर सकते हैं, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली से मुक्ति पा सकते हैं। 6 राशियों के बारे में बताया मैंने, आगे 6 राशियों के बारे में और बताता हूँ। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, एक चांदी की कटोरी ले लीजिएगा। होलिका दहन की रात्रि में चांदी की कटोरी में 5 छोटी चम्मच गौ माता के दूध की खीर, गौ माता के दूध से बनी हुई खीर ले लीजिएगा। 5 पत्ते शीशम के, गेंदे के 5 पुष्प, इन सारी सामग्रियों को अपने हाथ में रख लीजिएगा। शिव षडाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके होलिका दहन के समय समस्त सामग्री अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन क्रीम रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख, 7 कोड़ियाँ पीली वाली जो कोड़ियाँ होती हैं उनको बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा या घर के मुख्य द्वार पे, अपने दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन की रात्रि में
तांबे की कटोरी लीजिएगा, उसमें चमेली का तेल डाल दीजिएगा, 5 साबुत लाल मिर्ची भी रख लीजिएगा, 1 बूंदी का लड्डू भी रख लीजिएगा, 5 गूलर के पेड़ के पत्ते रख लीजिएगा। सभी सामग्री को अपने हाथ में रखकर ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करके सारी सामग्री को अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन लाल कपड़े में 17 चुटकी होलिका दहन की राख एक लाल मूंगा बांधकर अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की शुभता का संचार होता रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन की रात्रि को एक पीतल की कटोरी के अंदर देसी गाय का थोड़ा सा शुद्ध देशी घी रख लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़, 5 चुटकी चने की दाल, 5 आम के पेड़ के पत्ते डालकर अपने हाथ में रख लीजिएगा। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके समस्त सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन पीले कपड़े में 9 चुटकी होलिका दहन की राख 11 पीली कोड़ियाँ बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपकी तिजोरी के अंदर निवास करने लगेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, एक लोहे की कटोरी लीजिएगा। होलिका दहन की रात्रि में लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर लीजिएगा, 5 चुटकी काले तिल, 5 बरगद के पेड़ के पत्ते, एक काला गुलाब जामुन उसके अंदर रख दीजिएगा। समस्त सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम शम शनेश्वराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करके समस्त सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन नीले कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख 11 छोटी लोहे की कीलें बांधकर घर के मुख्य द्वार के ऊपर टांग दीजिएगा, दुकान के मुख्य द्वार पे टांग दीजिएगा। शनि जनित दोषों से, शनि के 7.5 से, शनि की अशुभ ढैया से, शनि की अशुभ महादशा से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन की रात्रि में एक स्टील की कटोरी लीजिएगा, उसमें ये तिल्ली का तेल भर दीजिएगा, 108 दाने साबुत उड़द के उसमें डाल दीजिएगा, खेजड़ी के पेड़ के 5 पत्ते उसके अंदर डाल दीजिएगा, कदम के पत्ते डाल दीजिएगा, 5 काली मिर्च डाल दीजिएगा, काले रंग की कोई भी मिठाई, काले गुलाब जामुन रख दीजिएगा। समस्त सामग्री को अपने हाथ में रखकर मंगलकारी शनि मंत्र की ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः 108 बार जाप करके होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। काले कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख 7 काजल की डिब्बी बांधकर अपने दुकान के, अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन की रात्रि में कांसे की कटोरी लीजिएगा, बादाम का तेल भर दीजिएगा, 108 दाने चने की दाल के डालिएगा, पीली रंग की मिठाई, पीली केसर की बर्फी अर्पण कीजिएगा, आम के 5 पेड़ के 5 पत्ते ले लीजिएगा, एक साबुत हल्दी की गांठ ले लीजिएगा। समस्त सामग्री को अपने हाथ में रखकर ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके समस्त सामग्री को होलिका दहन की रात्रि में अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन पीले कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख, तांबे के 7 सिक्के, 11 कौड़ी बांधकर घर, दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि रहेगी, सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो ये 12 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया, छोटे छोटे से उपाय हैं, राशि अनुसार करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बार होलिका दहन पे आप अपनी फूटी किस्मत को भी चमका सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि कैसे 12 राशियों की जातकों को राशि के अनुसार उपाय करने हैं और ये चमत्कारी उपाय किस तरह से उनके लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति वाले हो सकते हैं। लेकिन पंडित जी, चाहूंगी कि आप बताएं वो चमत्कारी उपाय जिनको होलिका दहन की रात्रि पर करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं या कहीं चमका सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ छोटे छोटे से उपाय और हैं। चांदी की डिब्बियाँ लीजिएगा, चांदी की डिब्बी ले लीजिएगा, उसमें शुद्ध बासमती चावल भर दीजिएगा। ओम नमो विष्णवे नमः, ओम नमो विष्णवे नमः, ओम नमो विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए होली वाली रात्रि को घर के भंडार गृह में रख दीजिएगा। क्या होगा? भंडार गृह हमेशा भरा रहेगा। तिजोरी में डिबिया को लाल कपड़े में बांध कर रखने से तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। होली की थोड़ी सी राख अपने घर पे लेके आइएगा, उस राख को चमेली के तेल में मिलाकर अपने घर के सभी सदस्यों के शरीर पर उसकी मालिश कीजिएगा। क्या होगा? गंभीर रोगों से मुक्ति मिलेगी।
1 घंटे बाद में हल्के गर्म पानी से स्नान कर लीजिएगा। सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। होली दहन वाली रात्रि में भाग्य में वृद्धि के लिए हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइएगा। एक नागर पान जिसको बोलते हैं, डंठल सहित पान का जो पत्ता होता है, उसके अंदर बगैर चूना कत्था कुछ भी नहीं लगाना है। 11 लौंग, 1 बूंदी का लड्डू, वर्क लगाकर और 1 अनार, ये वहाँ पे प्रारंभ कर दीजिए, रख के आ जाइएगा होली के दिन हनुमान जी के मंदिर में। 11 मंगलवार उसके पश्चात में ऐसा उपाय करिएगा, निश्चित तौर पे भाग्य में वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ में होलिका दहन के दिन गौ सेवा अवश्य कीजिएगा। सूर्य देव को जल का अर्घ अवश्य प्रदान कीजिएगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप इस होलिका दहन पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान प्रहलाद और भगवान नरसिंह का आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में छाए काले अंधेरे को दूर कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को होलिका दहन की, रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो पंडित जी ने बताया कि कैसे महालक्ष्मी की कृपा होली के दिन हो सकती है, कौन सी विधि आपको अपनानी है, क्या शुभ मुहूर्त आपके लिए है, चमत्कारी उपाय को लेकर अगर कोई संशय बना है तो वो भी दूर कर दी है, कैसे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को एक बार पुनः होलिका दहन की, रंगों के त्योहार होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत बहुत। तो फर्स्ट इंडिया के दर्शकों ने आज जाना कि होली पर किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, सामग्री को लेकर के भी पंडित जी ने जानकारी दी। इसके अलावा क्या शुभ मुहूर्त है, क्योंकि मुहूर्त को लेकर के कई बातें सामने आती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो संशय भी आपका दूर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ आज के खास एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।